ये तुलसा जी, ये सालीग्राम और ये हमारी खेतड़ी। आप चाहे ज़मीन पे बो सकते हैं या मिट्टी के किसी गोल वाले गमले में बो सकते हैं या इस तरीके से बो सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप इस तरीके से बो सकते हैं। उसके साथ कोई 5 ईंट रखता है, कोई इस तरीके से गंगा जी के 5 ये पत्थर रखता है। ये हमारी पथवारी माता हो गई, ये हमारी खेतड़ी हो गई, ये हमारी पथवारी माता हो गई, ये हमारी तुलसी मैया हो गई, ये हमारे सालीग्राम हो गए और ये लक्ष्मी नारायण हो गए। ठीक है, जब हम सुबह पूजा करेंगे, स्नान ध्यान सब कुछ करने के बाद अपने पास दूध दही चावल चीनी रोली मोली पैसा और क्या नाम है ये 5 मेवा और साथ में राई में थोड़ा सा नमक मिलाकर और ऋतुफल, कल के दिन पूर्णमासी है इसलिए कल के दिन तो फल चढ़ाएं। उसके बाद आप जो मर्जी फल चढ़ा सकते हैं, आप उसको मंदिर में दे सकते हैं, अपनी काम वाली को दे सकते हैं, अपनी दौरानी जिठानी को दे सकते हैं, अपनी नंद को दे सकते हैं, आपकी जहाँ इच्छा हो आप उसको वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद सुबह के टाइम पे हमें सबसे पहले ये जो हमने जौ बोए हैं इसमें आपको ऐसे बोलना है कि उठो, ऐसे हाथ लगा के पथवारी मैया का जो पूरा गीत मैं आपको आगे इसमें डाल दिया है वो आप ऐसे करते जाएंगे और बोलते जाएंगे कि उठोरी पथवारी मैया खोलो रा किवड़िया। उठोरी पथवारी माता खोलो ना कीवड़ी रामा, बाहर खड़ी है सींचन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा हुआ, जागो ना गंगा जमुना खोलो ना कीवड़ी रामा, बाहर खड़ी है नहाने वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा वाह, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा वाह, जागो ना राई दमोदर खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है दर्शन वाली रेखा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना सारे दई देवता खोलो ना कीवड़ी रामा, बाहर खड़ी है पूजन वाली रे सवे हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा। पथवारी मैया को उठाने के बाद उसके बाद आप झाड़ू गाएंगे। बाट का बटे उचले पंछी चले चुगने, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, बहू गई बाप के और बेटी गई सास के, कैसे री बुहारू मैं बासी घरे अंगना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, बेटी आई सास कैसे बहू आई बाप कैसे, अबरी बुहारे मेरा बासी घरे अंगना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, हाथ मेरे कंगना गोद मेरे ललना, कैसे री बुहारू मैं बासी घरे अंगना, खोल देओ कंगना सुला देओ ललना, अबरी बुहारो मेरा बासी घरे अंगना, उठोरी सु नार बासी झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो है अंदर तुम पोछा लगाओ, बाहर मांझो बर्तन, गंगा जी के घाट पर मैं दे आऊँ बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंदर, अंदर तो तुम खीर बनाओ, बाहर से को पूरियाँ, गंगा जी के घाट से बुला आऊँ बमना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तुम बामन जमाओ, बाहर दे दो दक्षिणा, गंगा जी के घाट पर विदा कराओ बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, कोठे पे से बहुअल उतरी सास की लागे पैया, बूढ़े सुहागन बहु जिए तेरा ललना, उठोरी सुहागन ना झाड़ू दे लो झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, काहे की तो दातुन लाऊं तो काहे की जलधारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी,
की कर की तो दातुन लाऊं, की कर की तो दातुन लाऊं, तो सोने की जलधारी दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी। दूध कटोरा भरिए धरी है, माखन मिश्री भरिए धरी है, तो पीवो न पीवो कृष्ण मुरारी, तो खाओ न खाओ बांके बिहारी। दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी। भोर भई जब हुआ है सवेरा, तो कृष्ण कलेऊ मांगे हो राम, लाओ री लाओ माता हमरा कलेऊ, तो फिर गई को जाइए हो राम। किया है कलेऊ तो पिया है जो पानी, तो कान्हा ने गौए जो घेरी हो राम। सब दिखे माता राधा ना दिखे, तो काहे राधा ना दिखे, तो काहे गई ओ राधा ओ प्याम। ऊंची अटारी लाल की वाड़ी, तो जाए पलंग पे सोई हो राम। तुम तोरी राधा ओछे घरों की, जो सारे न जाने कलेऊ राम। जो ये कलेऊ को गावे सुनावे, तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। क्वारी गावे घर भर पावे, तो तरनी पुत्र खिलावे हो राम। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। सोने का लोटा गंगा जल पानी, पथवारी माता को स्नान कराऊं, तुलसा माता को स्नान कराऊं, राई दामोदर को स्नान कराऊं, पीपल आंवले को स्नान कराऊं, 9 लख तारों को स्नान कराऊं, गंगा जमुना को स्नान कराऊं, सारे दई देवताओं को स्नान कराऊं। पाट पीताम्बर तसरे की धोती, पथवारी माता को वस्त्र पहनाऊं, तुलसा माता को वस्त्र पहनाऊं, राई दामोदर को वस्त्र पहनाऊं, पीपल आंवले को वस्त्र पहनाऊं, 9 लख तारों को वस्त्र पहनाऊं, गंगा जमुना को वस्त्र पहनाऊं, सारे दई देवताओं पितरों को वस्त्र पहनाऊं। घिस चंदन भरिए कटोरी, पथवारी माता को तिलक लगाऊं, तुलसा माता को तिलक लगाऊं, राई दामोदर को तिलक लगाऊं, पीपल आंवले को तिलक लगाऊं। क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर दूं, क्या पथवारी मैया अखने को आई, जल भी चढ़ाऊं राम मछली का जूटा, दूध चढ़ाऊं राम बछड़े का जूटा, दही चढ़ाऊं राम बछड़े की जूटी, चावल चढ़ाऊं राम चैटी मक्खी की जूटी, चीनी चढ़ाऊं राम चैटी का जूटा, गिरिए छुआरे राम पर्वत की मेवा, पे फल भी चढ़ाऊं राम तोते का जूटा, फूल चढ़ाऊं राम भौरे का जूटा, सा चढ़ाऊं राम माया का लोभी, क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर दूं, क्या पथवारी मैया अखने को आई। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली ला मैं खीर बना दूँ। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले बुढ़िया माई कटोरा क्यों ले आई, भिगोना लाकर चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी बोला तू चढ़ा दे तो देख, चढ़ा कर तो देख।
बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ाते चढ़ाते दूध से भर गया। विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रख। खीर बनकर तैयार हुई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी। बोली विनायक जी महाराज भोग लगाओ। खीर खाने लग गई। इतने में विनायक जी आए। बोले बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जीम ली, जब तू जीमने लगी थी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और को मत पर्दा हटाना। तब विनायक जी ने महाराज ने खूब धन दौलत भर के दिए। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को जरूर देना। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती। पीपल में से लक्ष्मी माता निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी माता ने साहूकारनी की बेटी से कहा तू मेरी सहेली बन जा। वह लड़की ने कहा मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर बताऊंगी। लड़की ने घर आकर अपने पिताजी को सारी बातें बताई। पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी माता है, उससे आपने तो क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। लक्ष्मी जी निकल कर आई, कहने लगी मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया। पिता ने कहा सहेली के जीमने जाने पर घर संभल कर जाना। जब लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने साल दुसाला उड़ने के लिए दिया, रुपया पर रखने के लिए दिया, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जब वह जिम का जाने लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। लड़की बोली आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने कहा बेटी सहेली के घर जिम कराइए तो उदास क्यों बेटी? लड़की बोली पिताजी मैंने तो लक्ष्मी जी को इतना ही कहा है कि अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे कराऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं। पिताजी बोले जैसा होगा जिमा देंगे, तू गोबर मिट्टी का चौका देकर सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपा जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा कर आई, उसका नौलखा हार चील उठा कर ले आई, उसका लड्डू ले गई, नौलखा हार डाल गई। लड़की ने हार तोड़वा कर बाजार में ले गई, सामान लेकर आई तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए। उस लड़की ने कहा सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दो, मोहर दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी की, रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी, कहा सहेली चौकी पर बैठ जाए। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर राजा रानी नहीं बैठे, कोई नहीं बैठा, तो उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी को सहेली बनाई, 88 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हुई, खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं भी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी से बहुत धन दौलत है। लक्ष्मी माता जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसे कहते सुनते हम सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना, पियर को देना, ससुराल को देना, बेटे पोते को देना है। लक्ष्मी माता सबका दुख दूर करना, दरिद्र दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती। सारे नगर में खुटखुट होती। सब कहते कैसी खुटखुट होती है। किसी ने कहा एक राजा की बाई है, तारा भोजन करती है, उसी के तारे गड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलेंगे, तो उसे घमंड आ गया। उसने कहा जाड़े पाले मैं मरी, भूखी प्यासी मैं मरी, तू यूँ कैसे चलेगी। तो उसे घमंड आ गया, तो उसे विमान से बीच में ही छोड़ दिया गया। सबने कहा कि फिर से 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर से 3 साल का तारा भोजन किया। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर वह स्वर्ग हो गई। जैसे तारा भोजन कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। पथवारी माता की कथा। 2 सास बहू थी। सास ने बहू से कहा जाओ दूध दही बेच आओ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सारी औरतें पथवारी माता की पूजा करती। वह भी खड़ी हो गई, पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम पथवारी माता की पूजा करते हैं। कोई फल फूल चढ़ाती है, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती है। उसने कहा मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी माता पर चढ़ाती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा सेठ महीने में देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा करके चली गई। वह बैठी रही। पथवारी ने पूछा क्या बात है। बहू बोली मैं अपनी सास से क्या बताऊंगी, तो मुझे भी कुछ दो। पथवारी ने कहा ये पत्थर ले जा, ओबरी में रख दे। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओबरी से ले लो। उसने देखा वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे। सास ने कहा बहू तू ये कहाँ से ले आई। तो बहू ने कहा ना मैंने चोरी करी, डाका मारा, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। सास ने कहा ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने पथवारी सींची।
सारा दूध दही बेचाई, धोवन पटवारी पर चढ़ा देती। इस तरह महीना बीत गया। सास ने पटवारी माता से कहा मुझे धन दे, तो पटवारी माता ने कहा कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ के सारे कंकड़ पत्थर बीन लिए, ले जाकर सारे पत्थर उठा लिए, ले जाकर ओवरी में रख दिए। और फिर बहू ने सास से कहा तुम मुझसे पैसे मांग, तो बहू ने सास से कहा बहू भी कोई सास से पैसे मांगती है? सास ने कहा मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओवरी से ले ले। बहू ने जाकर देखा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। सास ने कहा तेरी पटवारी माता दोगली, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे सास ने किया सास को मिला, जैसे बहू ने किया बहू को मिला। जैसे सास पे आई पटवारी माता किसी पे मत आई, जैसे बहू पे आई वैसे तो सब किसी पे आई हो। तुलसा माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसा की पूजा किया करती। वह कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दियो, वृंदावन का वास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो। कार्तिक का महीना हो, काशी का दिन हो, वैकुंठ का वास हो। तुलसा माता सूखती चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा इतनी औरतें आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लाल चाव करती हैं, सेवा करती है, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान ने तुलसा जी से कहा कि ये तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा देखूं भगवान आते कि नहीं आते। तुलसा जी ने घंटी बजा दी। कृष्ण भगवान आए, बोले क्या बुढ़िया माई मर गई? तुलसा माता बोली नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी भारी हो गई, सारे मोहल्ले में चर्चा हो गई। तो बुढ़िया सवेरे न जाने क्या पाप घाट की माला फिरती थी, कितनी भारी हो गई, उठाए से न उठती। भगवान बालक का भेष रख कर आए, बोले भीड़ कैसी लगी? सब कहने लगे बुढ़िया माई मर गई, इतनी भारी हो गई, किसी के उठाए से न उठती। भगवान बोले जरा मैं भी तो देख लूँ। सब बोले इतने बड़े लोगों से तो उठी नहीं। एक बूढ़ा बोला कि भाई इन्हें भी देख ले। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि मैं आ गया। बुढ़िया बोली भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझ पर दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते हो, सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसे किया, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैकुंठ के दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते तुलसा माई कृष्ण जी भगवान हमें और हमारे परिवार को भी दर्शन देना। गंगा जमुना मैया की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें थी, किसान खेत से जा रही थी। जमुना ने जौ की बाली तोड़ ली। गंगा बोली जमुना बहन तेरे को तो चोरी का पछावन लगा। उसने कहा अब तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। वह सेठ के यहाँ गई और कहने लगी मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ बोला रह जा। वह बोली मैं 4 काम नहीं करूंगी, बड़े बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोंगी। उसने कहा अच्छा। जमुना सेठ के यहाँ रहने लगा। नौकरी करते करते काफ़ी दिन बीत गए। गंगा नहाना आया तो सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। उसने कहा जमुना हम गंगा नहाने जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बता दे। जमुना ने सोने का टका दिया, कहा गंगा को देना। गंगा में से 2 हाथ निकलेंगे, उनसे कहना जमुना ने दिए। वह बोली अच्छा। सेठ सेठानी नहा धोकर चल दिए। रास्ते में उन्हें याद आया जमुना ने टका दिया है, वह रह गया। वापस आ गए और गंगा जी के पास गए और गंगा जी के किनारे आवाज़ लगाई हे गंगा मैया। जमुना ने सोने का टका भेजा। गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैयाँ हाथ फैलाकर सोने का टका ले लिया। उसने कहा कि जमुना से कहा तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। सेठ सेठानी के घर जाकर जमुना ने कह दिया। जमुना ने हर हर करके बह निकली। सेठ सेठानी औंधे पड़ गए। गंगा ने जमुना से कहा तू सेठ सेठानी से कुछ कहकर भी आई है? जमुना ने कहा नहीं जी। गंगा जी बोली तुझे तो ऐसे नहीं आना चाहिए था। जमुना ने सेठ सेठानी को सपने में दर्शन दिए और कहा मैं किसी के घर नहीं रहती, मैं तो तुम्हारे खेत से जा रही हूँ। मैंने 12 दाने तोड़ लिए जिससे मुझे चोरी का पछावन लग गया। मैंने तो तुम्हारा पछावन अरे सेठ सेठानी का हमने जो तुम्हारा काम कराया उसका पछावन कैसे हो? जमुना ने कहा तुम्हारा कोई पछावन नहीं है। गंगा जमुना ने उन्हें दर्शन दिए। उनके घर में 7 जन्म 7 पीढ़ी अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास किया। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में करना। कार्तिक मास की कथा। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती, धोती लोटा देती, ससुर नहा कर आते तो उससे हीरे मोती जड़ते। एक दिन जिठानी के बच्चे घर आए, उन्होंने देखा बाबा की धोती से हीरे मोती जड़ते। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती से हीरे मोती जड़ते। माँ ने कहा जा कहा बाबा कल हमारे नहा कर लेना। बच्चों ने जाकर कहा। माँ ने कहा कल हमारे घर नहा लेना। बूढ़े ने कहा अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करके कहने लगी। सवेरे उठते ही खटर करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देता। खैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दिया। जब बूढ़ा नहा कर बाहर आता उसने धोती खूटी पर टांग दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा बूढ़ा तो दोगला, उसके यहाँ तो हीरे मोती झड़ कर लाते हैं और सारे में पानी पानी बच्चे गिर जाते हैं। इस बूढ़े कोकले से कह दे वहीं जाकर नहा ले। और उसने लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा मुझे ब्राह्मण जिमाने। बहू ने कहा ससुर जी बड़े चाप से बूढ़ा ब्राह्मण को न्योता दिया। उसने कहा मेरा मन करे बड़े बहू बेटों को भी न्योता दिया था। छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा उन्हें घर से
निकाल दो, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ससुर ने बहू से कहा। वह कहने लगी कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर जाकर बैठ गए। कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम होगी। उन लोगों ने जितना खाया पिया, बाकी में रेत मिट्टी घोल दी और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू वो तो सब नाश करके चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं। बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने जो अपनी करके चली गई तो घर चलो। बहू ने आकर सारे बर्तन उघाड़ कर देखे तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो उन्होंने बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी करने का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। टीके की कहानी। एक कुमारी का बेटा था, सवेरे उठते ही खाने बैठ जाता। वह अपने बेटे से बोली बेटा तू तो सवेरे उठते ही खाना खाने बैठ जाता है, कुछ नेम ले ले। वह बोला माँ मेरे बस की बात है, मुझे तो सवेरे उठते ही भूख लगती है। फिर बोला अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। वह रोजाना उठता कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करता है। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उससे उधर से कार्तिक नहाने वाली आ गई। वह बोला दिख गया। चोर समझे ये हमें कह रहा है। वह सारा धन छोड़कर भाग गया। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उधर से कार्तिक वाली आ रही थी। वह बोला दिख गया। चोर समझे हमें कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गया। उसने नीचे उतर कर देखा तो गठरी में बहुत सा धन था। वह धन उठाकर घर की ओर भागा। माँ ने जल्दी से किवाड़ खोल। माँ बोली ऐसी क्या बात है। उसने किवाड़ खोल कर देखा तो वह बोली अरे बेटा क्या चोरी करी या डाका मारा। वह बोला माँ ना मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मुझे तो भगवान ने दिया। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके जा रहे, मैं बोल गया दिख गया। वो धन छोड़कर भाग गए, मुझे तो सब कार्तिक भगवान ने दिया। वह बोली कार्तिक का इतना महत्व तो छत पर चढ़कर हेरा मेरा सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले। जैसे भगवान ने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। नित्यनेम महाराज की कहानी। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी ससुराल गई तो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती कहानी सुनाती, बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती, हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा उसे मना करती। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। पड़ोस ने अपने पति से कहा तो उस बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। माँ आ गई। अगले दिन सास ने मना किया, पड़ोसन नहीं आई। बहू ने कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा बहू कैसे हो। सास ने कहा अच्छी है, काम काज तो कर लेते पर खाती नहीं। ससुर ने कहा बड़े घर की बेटी इसलिए काम करते थक जाती होगी, इसे काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती। धर्मराज का सिंहासन डोला, ऐसा इस नगरी में कौन जो भोजन नहीं करता। उसे बुला स्वर्ग से विमान आया। सास बोली मैं चलूँ तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं। जिठानी ने कहा कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बना। नंद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलने से फुर्सत कहाँ। पड़ोसन बोली मैं चलूँ तो वो बोली हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। मैं अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मर के तो सब जाते हैं। वह भी सब चले गए। जैसे उसको जीते जी स्वर्ग मिला वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार। राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई जरूर लें, ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई जरूर लें, ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोली गंगा जी जाएँ, जमुना जी जाएँ, हरिद्वार जाएँ। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी मांगूंगी। सब पूछने लगी कैसे होता है। वह बोली मोर मुकुट गल वैजंती माला हाथ पीतम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। मंदिर में भगवान न मिले, मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा तेरा भगवान मैं ही हूँ, तुम मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे। उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती माला हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान। लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागरी जा रही थी, पीछे पीछे भगवान भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोले मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए। जिनके भाग्य के उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना, कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान की। एक बहन भाई थे। बहन बृहस्पति देवता की पूजा क्या करती, बृहस्पति भगवान आते उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले जाते। अब वो चांदी का कटोरा तो कमरे में रख देती है, लड्डू खा लेती।
एक दिन भावज ने कमरा खोल के देख लिया, वहाँ देखा कितनी जगमग जगमग मच रही है। तो वो भागी भागी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन कह लगी अपने आदमी से कहियो। वो कह रही वो नहीं सुनेगा। तो कह रही है ऐसे करियो, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसे ही करा, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दिया। वो कहने लगा तू पागल हो गई कि मैं ना पागल हो, अपनी बहन को देख ले। अब वो कहने लगी बहन चल मामा के चलते हैं। वो समझ गई कैसे मामा के जाएंगे। वो कहने लगी भैया मुझे ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पीपल, केला, तुलसी, वट वृक्ष, शिव परिवार सब कोई हो। उसने ऐसी जगह छोड़ दिया। उस दिन वीरवार था। उसने नहा धो के बृहस्पति देवता की पूजा करी। वो झाड़ियों में छुप के देख रहा था कि मेरी बहन क्या कर रही है। तो आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले गए। अब वो झाड़ी में से निकला, उनका पैर पकड़ लिया। कहने लगा कुंवारी लड़की के दोस्त लगाते तुझे शर्म नहीं आती कि नहीं कि कुंवारी लड़की के दोस्त लगाते तुझे शर्म नहीं आती, सत के व्रत करती है। वो अपनी बहन को लेकर घर पर आ गया। अब उस अपने बहन से कहा कि जो ना मेरी बहन, अपनी बीवी से कहा मेरी बहन को दोस्त लगाने का वो मत करना, मेरी बहन तो सत के व्रत करती है। वो कहने लगी कि अच्छा। अब उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई आए 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा लेके चले जाए। अब वो बैठ गई कि चांदी का कटोरा लेके चले जाए। अब वो क्या नाम है अब वो एक पैर पे खड़ी होगी, कहने लगी सत्यनारायण भगवान मेरी, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना। आए बृहस्पति भगवान, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बृहस्पति देवता तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोल बृहस्पति देवता की जय। नगर बसेरे की कहानी। 2 यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी भाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती, बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई, बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गए, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाते रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी, तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। दूसरा अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उससे पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, वह समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का
पूजन शंख के जल से करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री लक्ष्मी जी का पूजन मालती तथा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त पाता है। परंतु जो भगवान की परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिनकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान के समान है। तुलसी का वृक्ष सुखाना और सींचने से और नित्य स्पर्श करने से मनुष्य को मनसा, वाचा और कर्मा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाला तुलसी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। हे हरि की परम प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी तुम्हें मस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों पुष्पों से भगवान का पूजन करता था, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसके स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक माह में आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक माह में पृथ्वी का शयन करके ब्रह्मचार्य का पालन करे। पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिमान होता है। जो मनुष्य एक बार आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक माह भोजन करता है, उससे वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव को, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी से में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि से सब मांस के समान हो जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः उसे किसी दूसरे को खिलाने के बाद स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। राजस वाला स्त्री, मछेल, पतित व पाखंडी आदि से तो भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूजम को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथे को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्थी को अमावस्या, पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख न खोले लाला, मुख से न बोले,
हुलरे दूधा घेरे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला मुख से भी बोले गुटरे गुटरे दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई ब्रिज में खेल रहे चारों भाई राम और लक्ष्मण चरत भरत है हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई मारी टोर गेंद गई यमुना कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई रावण मारे राम घर आए घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे माते यशोदा करे आरता हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई माते कौशल्या तपे रसोई जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई बहने सुमत्रा जल भर लाई चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी काहे की मारी बात कौन सुहागन कौन सपूती करियो भर का तक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी भर का तक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। छिके दही जिमावती मिश्री का जामन दे हनु नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग बरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी गाय में कपिला गाय नारी में सीता बड़ी जी पुरुष बड़े सी भगवान श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप श्री नारायण का आरता हो रहा।
करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता, तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता, तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति, तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी।
गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बात। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकारण जाए। सासू मीन से भुवल खाए उसका जन्म मकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भुवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे।